नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भीतर की शांति, सच्ची चेतना और आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर ये अनुभव सच्चा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यही आपका एक क्लिक किसी और की तलाश का उत्तर बन सकता है। मनुष्य का मन निरंतर गतिशील रहता है। विचारों की लहरें कभी शांत नहीं होती। हर पल कोई ना कोई विचार हमारे भीतर जन्म लेता है। कोई इच्छा, कोई स्मृति, कोई डर, कोई योजना। पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि विचार रुक जाए? सब कुछ, शरीर की अनुभूति, मन की चंचलता और मैं का बोध, सब शून्य में विलीन हो जाए। विचारों को शून्य करने का अर्थ है अपने अस्तित्व के सबसे भीतर उतरना, जहां केवल होना शेष रह जाता है। ये कोई बलपूर्वक किया गया प्रयास नहीं, बल्कि धीरे धीरे चेतना में उतरने की प्रक्रिया है। ध्यान, सांस पर एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार इसके प्रमुख साधन हैं। जब शरीर की सीमाएं मिटने लगती है, जब मन शांत होकर साक्षी बन जाता है और जब मैं के भाव का भी अंत हो जाता है, तभी शून्यता प्रकट होती है। वही शून्य जो केवल खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता है। जब शून्यता प्रेम का रूप ले लेती है, तो ध्यान एक सहज स्थिति बन जाती है, जिसमें प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार व्यक्ति अपने भीतर के मौन और शांति को अनुभव कर सकता है, जो ध्यान की गहराई में ले जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां विचार अब आपको चलाते नहीं, बल्कि आप उन्हें केवल आते जाते देखते हैं, जैसे दूर आसमान में कोई पंछी उड़ रहा हो। इस स्थिति में एक नई गहराई प्रकट होती है, जहां आप समझने लगते हैं कि विचार केवल आपके नहीं है, बल्कि वे बार बार खुद को दोहराते हैं। वही पुराने डर, वही इच्छाएं, वही योजनाएं, जैसे एक ही फिल्म की तरह मन उन्हें बार बार चलाता है। जब आप उन्हें एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, तो वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। धीरे धीरे उनके शब्द खोखले लगने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब कोई विचार आता है, लेकिन वह आपको छू तक नहीं पाता। यह स्थिति विचार शून्यता की प्रथम झलक होती है, जो साधारण से मौन में टिके रहने का अनुभव देती है। इस अवस्था को स्थायी बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि जितना आप विचारों से लड़ते हैं, उतना ही वे मजबूत होते जाते हैं। उन्हें हटाने की कोशिश ही उन्हें और बल देती है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें स्वीकार कर केवल देखने लगते हैं, आप उन्हें शक्ति देना बंद कर देते हैं। यही देखने की कला सबसे बड़ा शस्त्र है। जब आप किसी विचार को पूरी जागरूकता से देख लेते हैं, तो वह आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता। जैसे जैसे यह देखना बढ़ता है, आपका ध्यान और गहरा होता जाता है। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूक रहना बन जाता है। जब जागरूकता जीवन के हर क्षण में उतरने लगती है, तब विचार केवल पृष्ठभूमि में रह जाते हैं। आप भीतर स्थिर रहते हैं, एक गहरे केंद्र में, जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखता है। स्थिरता कोई अभ्यास से उत्पन्न होने वाला परिणाम नहीं, बल्कि आपकी मूल प्रकृति है। ये वही मौन है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। ये वही चेतना है जो हर विचार के पीछे छिपी है। मौन को अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ना होता है। यह छोड़ना त्याग नहीं, बल्कि पहचान से मुक्त होना है। जब आप अपने विचारों, मान्यताओं और इच्छाओं को पहचानना शुरू करते हैं, तो उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। इस पार देखने की शक्ति ही आपको विचारों से अलग करती है। अब विचार आपके पास आते हैं, लेकिन आप उन्हें सिर्फ पहचानते हैं, जैसे कोई पुराना परिचित जो बार बार वही कहानी सुनाने आता है। आप उसकी कहानी पर हंस सकते हैं, उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। इस स्थिति से आपके भीतर एक नई क्रांति शुरू होती है। विचारों के शोर के बीच एक मौन की उपस्थिति होती है, जो गहन ऊर्जा है। इसमें न केवल शांति है, बल्कि एक अद्भुत स्पंदन है, जो जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की ताकत देता है। अब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वही विचार, वही लोग, वही घटनाएं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तरदायी बनते हैं। यह अंतर ही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि आपको दुनिया में अधिक पूर्ण बनाता है। आंतरिक खालीपन ही बाहरी जीवन की समर्थता की चाबी है।
जब आप भीतर से रिक्त होते हैं, तभी आप जीवन को भरपूर ग्रहण कर सकते हैं। जैसे खाली प्याला ही जल को ग्रहण कर सकता है, वैसे ही खाली मन ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। यह अनुभव इतना मधुर होता है कि मन स्वाभाविक रूप से विचारों की दुनिया से हटने लगता है। अब कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, कोई नियंत्रण नहीं लगाना पड़ता। मन स्वयं शांत होना चाहता है, क्योंकि उसे अब मौन का स्वाद लग चुका है। एक बार ये स्वाद लग जाने पर जीवन की सारी पुरानी आदतें धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती है। मन अब बार बार उसी मौन में लौटना चाहता है, जैसे कोई प्यासा बार बार उसी शुद्ध जल के स्रोत पर लौटता है। यह मौन अब कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक आकर्षण बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि विचार अब शोर लगते हैं, और मौन संगीत यही वह बिंदु है जहां साधक की यात्रा असली दिशा में बढ़ती है। अब ध्यान कोई प्रयत्न नहीं रहता, ये जैसे सांस लेना बन जाता है। इस स्थिति में प्रवेश करने पर आप देखेंगे कि विचार धीरे धीरे अपनी गति खोने लगते हैं। उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है, और इन्हीं दो विचारों के बीच की जो खाली जगह होती है, वही असली द्वार है शून्यता में प्रवेश का। यही दरार वह क्षण होती है जब आप विचारों के पार चले जाते हैं। लेकिन कोई संघर्ष नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। यह तो जैसे घटित होता है एक सहज मौन विस्फोट, जिसमें आप नहीं रहते, केवल एक उपस्थिति रह जाती है। ना नाम, ना रूप, ना भूमिका, बस एक मौन चैतन्य। इस अवस्था में समय का बोध भी बदलने लगता है। आप 1 घंटे तक बैठे हो या 5 मिनट, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब विचार नहीं होते तो समय भी नहीं होता, और जब समय नहीं होता तभी आप वर्तमान में होते हैं। यहां आप जान पाते हैं कि शून्यता कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि सबसे सुंदर अनुभव है। ये वही स्थिति है जहां भीतर डर की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वहां मैं ही नहीं होता। जब मैं नहीं होता, तभी सच्चा आनंद प्रकट होता है, जो किसी वस्तु पर आधारित नहीं होता, बल्कि केवल मौन की उपज होता है। यहां आकर साधक समझता है कि विचारों को शून्य करना कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक समझ है। यह समझ केवल बुद्धि से नहीं आती, बल्कि सीधे अनुभव से, प्रत्यक्ष देखे गए सत्य से आती है। यही प्रत्यक्ष अनुभव वह पहला द्वार खोलता है, जहां से शून्य की यात्रा और भी गहराई में जाती है। जैसे जैसे आप उस शून्यता में उतरते हैं, वैसे वैसे आप पाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ उपस्थित है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि वही रहस्य है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था। आपको लगता है कि यह शून्य कोई रिक्तता नहीं, बल्कि वह क्षेत्र है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यह वही स्थान है जहां ना कोई सीमा है, ना कोई पहचान, बस एक व्यापक असीम ऊर्जा जो बिना आवाज के बोलती है। अब आप समझते हैं कि विचारों की उपस्थिति ने आपको उस गहराई से वंचित कर रखा था। विचार हमेशा सतह पर रहते हैं, और सतह पर रहकर कोई समुद्र की गहराई नहीं समझ सकता। लेकिन अब जब विचार शांत हो रहे हैं, सतह ठहर रही है, तो आप समुद्र की अतल गहराइयों में उतर सकते हैं। वहां उतरते हुए आपको अपनी सीमाओं का बोध मिटता हुआ दिखेगा। आप शरीर नहीं है, आप नाम नहीं है, आप वह कहानी नहीं है जो अब तक खुद को दोहराते आ रहे थे। आप वह मौन ऊर्जा है जो केवल है, ना कुछ चाहती है, ना कुछ खोती है। यह होना ही दिव्यता का पहला संकेत है। यहीं से साधक का संपर्क उस परम सत्ता से होता है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब आप अनुभव करते हैं, तो आपके रोम रोम में कंपन होने लगता है, जैसे शरीर मिट रहा हो और कुछ दिव्य उसमें प्रवेश कर रहा हो। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, आप स्वयं ध्यान बन गए हैं। अब मौन कोई साधन नहीं, वह आपका स्वभाव बन चुका है। यह स्वभाव ही वह मार्ग है जहां से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। हर सांस, हर दृष्टि, हर विचार, सब एक नए केंद्र से निकलते हैं। एक ऐसा केंद्र जो स्थिर है, मौन है, और फिर भी जीवित है। इसी केंद्र से आत्मा की गहराई खुलती है, और आप पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाते हैं। यह झलक इतनी शक्तिशाली होती है कि कुछ पल के लिए आप स्वयं को भूल जाते हैं। कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक गहन उपस्थिति, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर सिमट आया हो। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है।
क्या यह झलक स्थायी बन सकती है? क्या यह अनुभव केवल एक बार की अनुभूति बनकर रह जाएगा, या इसे जीवन का स्थायी सत्य बनाया जा सकता है? साधक यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होता है। झलक स्थायी तभी बनती है जब आप उस मौन को केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि हर पल अपने साथ लेकर चलना शुरू करते हैं। जब आप बोलते हुए भी मौन में रहते हैं, चलते हुए भी भीतर स्थिर रहते हैं, तभी वह शून्यता आपकी आदत नहीं, आपका स्वभाव बनती है। अब जीवन दो हिस्सों में बटा नहीं होता, एक ध्यान का समय और एक दुनियावी जीवन। अब सारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां विचारों को रोकना नहीं पड़ता, वे स्वयं लुप्त हो जाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यहाँ ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की दिशा बन जाती है। साधक अब विचारों से नहीं, ऊर्जा से जीता है। वह देखता है, सुनता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल साक्षी रहता है। यही साक्षी भाव झलक को स्थायी बनाता है। अब आपको उस झलक की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं वही झलक बन चुके हैं। यह कोई आनंद का क्षण नहीं, यह आनंद का स्थायी स्रोत बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां से ध्यान में समाधि की ओर यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा होता है स्मरण। बार बार उस मौन को याद करना, उस शून्यता को भीतर महसूस करना। यह स्मरण कोई प्रयास नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, जो हर क्षण आपको अपने मूल केंद्र की ओर वापस बुलाती है। जैसे ही साधक उस बुलावे को सुनता है, उसका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलने लगता है। पहले जो चीजें उसे परेशान करती थी, वे अब सतह पर भी नहीं आती। जो लोग उसे चुनौती देते थे, अब वे उसे कुछ सिखाने वाले गुरु प्रतीत होने लगते हैं। जो घटनाएं उसे अस्थिर करती थी, अब वे ध्यान को और गहरा करने के अवसर बन जाती है, क्योंकि अब वह अपने मूल केंद्र से जी रहा है। एक ऐसी जगह से जहां ना कोई अपेक्षा है, ना कोई भय, ना कोई प्रतिक्रिया। वहां केवल मौन है, केवल उपस्थिति है। यही उपस्थिति सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कोई खिंचाव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। यह वही अवस्था है जहां साधक को पहले चमत्कार दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वे चमत्कार किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम की तरह प्रकट होते हैं। जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, आपकी चेतना नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका बन जाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संबंध बनाते हुए संकल्प बिना किसी संघर्ष के साकार होने लगते हैं। यह ब्रह्मांडीय समर्पण की अवस्था है, जहां आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ आपके पास आता है। जब आप ब्रह्मांड की गति के साथ बहते हैं, तो जीवन में रुकावटें अपने आप हटती जाती है। ध्यान अब केवल आत्मा की खोज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका बन जाता है। आप सोचते नहीं, आप जानते हैं। आप डरते नहीं, आप स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप ढूंढते नहीं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ पहले से ही भीतर है। यह वह अवस्था है जहां विचारों को शून्य करने की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ती है। शून्यता अब केवल ध्यान की अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है। हर सांस, हर कर्म, हर मौन में शून्य व्याप्त होता है। जब शून्य अस्तित्व बनता है, तो वह जीवन के हर कोने में उतरने लगता है, जैसे कोई खुशबू पूरे कमरे को भर देती है। अब आप साधारण व्यक्ति नहीं रहते, न ही कुछ विशेष बनने का प्रयास करते हैं। आप केवल होते हैं, और यही होना इतना प्रभावशाली होता है कि आपके आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगता है। आपके मौन में अब शब्दों से अधिक ऊर्जा होती है। आपकी उपस्थिति में केवल शरीर नहीं, बल्कि शांति चलती है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो शब्दों से अधिक आपका मौन संप्रेषित होता है। जब आप कोई कार्य करते हैं, तो वह कर्म नहीं, बल्कि एक पूजा बन जाता है। जब आप अकेले होते हैं, तो वह एकांत नहीं, बल्कि एक परम संगति बन जाता है। यहाँ आकर जीवन साधारण नहीं रहता, लेकिन यह असाधारण भी नहीं दिखता। वह चुपचाप दिव्यता में बहता है। कोई बाहरी चमक नहीं, कोई दावा नहीं, फिर भी आपकी हर हरकत में एक गढ़ शक्ति प्रवाहित होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक के भीतर कर्ता मिट जाता है। आप कुछ करते नहीं, आपसे कार्य होते हैं। आप योजना नहीं बनाते, ब्रह्मांड आपसे अपने कार्य करवाता है। आप संघर्ष नहीं करते, आप प्रवाह में रहते हैं, और यह प्रवाह
आपको वहां ले जाता है जहां आप होने ही चाहिए थे। यह आपको उन स्थानों, लोगों, अवसरों और विचारों से जोड़ता है जो आपके आत्मिक विकास के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होते हैं। अब जीवन में जो आता है वह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य आयोजन होता है। यह दिव्यता तब और गहराती है जब आप इसे बांटना शुरू करते हैं, बिना चाह के, बिना आग्रह के, केवल अपनी उपस्थिति से। जब साधक जीवन में चलता है तो वह कोई संदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं एक संदेश बन जाता है। अब वह किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी मौन उपस्थिति ही दूसरों के भीतर प्रश्न पैदा करने लगती है। यह प्रश्न सबसे सुंदर होते हैं। इसमें क्या है जो इतना शांत है? यह इतना स्थिर कैसे है? इसकी उपस्थिति मुझे इतना हल्का क्यों महसूस कराती है? यही वह बिंदु है जहां साधक अब केवल साधक नहीं रहता, वह चेतना का एक दीपक बन जाता है। जैसे एक दीपक अंधेरे में बिना शब्दों के रोशनी फैलाता है, वैसे ही यह मौन व्यक्तित्व भी लोगों की भीतरी उलझनों को बिना कहे खोलने लगता है। कई बार लोग आपके पास बैठते हैं और बिना कुछ कहे उनके भीतर का भार हल्का हो जाता है। वे खुद नहीं समझ पाते कि क्या हुआ, लेकिन वे जानते हैं कि कुछ बदला है। यह वही शक्ति है जो विचारों के पार, शब्दों से परे और समय से बाहर होती है। यह उपस्थिति केवल ध्यान में ही विकसित होती है। जब आप निरंतर अपने भीतर लौटते हैं और लगातार शून्यता से जुड़े रहते हैं, तब आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति विकसित होती है जो ना दिखाई देती है, ना सुनी जाती है, लेकिन हर किसी के दिल को छूती है। यहाँ साधक को प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती। वह कोई आंदोलन नहीं चढ़ाता, कोई शोर नहीं मचाता। वह तो केवल मौन में जीता है, और वह मौन ही सबसे प्रभावशाली संवाद बन जाता है। अब शब्द पीछे रह जाते हैं और ऊर्जा आगे बोलती है। यह अवस्था धीरे धीरे आपको स्व के पार ले जाती है। अब आप केवल अपना विकास नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यह शांति हर जीव तक पहुंचे, हर आत्मा तक पहुंचे। फिर आप अपने आप ही ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं से साधक का जीवन एक अद्भुत मोड़ लेता है। अब वह स्वयं निर्णय नहीं करता, बल्कि निर्णय उस पर होते हैं। वह रास्ता तय नहीं करता, बल्कि रास्ते स्वयं उसे बुलाते हैं। वह लक्ष्य नहीं बनाता, क्योंकि लक्ष्य अब उसकी चेतना में स्वयं प्रकट होते हैं। यह वही अवस्था है जहां शून्यता मौन नहीं रहती, वह एक आंतरिक आवाज बन जाती है। यह आवाज बहुत कोमल होती है, लेकिन बहुत स्पष्ट। वह कभी दबाव नहीं बनाती, लेकिन दिशा अवश्य देती है। जब आप इस दिशा में चलते हैं तो आश्चर्य होता है, क्योंकि सब कुछ बड़ी सहजता से होता चला जाता है। आप जहां भी जाते हैं, समय और परिस्थिति पहले से आपका इंतजार कर रही होती है। जिन्हें मिलना चाहिए वे स्वयं आपके मार्ग में आ जाते हैं। जो बातें जाननी चाहिए वे सहज रूप से आपके भीतर उतरती जाती है। जो कार्य करने हैं वे बिना जटिलता के पूर्ण होते जाते हैं। इस अवस्था में आप जीवन को चलाते नहीं, आप केवल उसमें सहभागी होते हैं। आप उसके प्रवाह में बहते हैं, और यह बहाव इतना कोमल होता है कि आप कभी थकते नहीं, उलझते नहीं, अटकते नहीं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। शून्यता आपके साथ चल रही है, एक जीवंत बुद्धिमत्ता बन जाता है। यह चेतना हर क्षण आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आपकी आत्मा का विस्तार संभव हो सके। यह सब इतनी नीरवता से होता है कि आपको कभी शंका नहीं होती, केवल आंतरिक भरोसा बना रहता है। यही भरोसा धीरे धीरे पूर्ण समर्पण में बदलता है। अब आप सोचते नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है। आप केवल सुनते हैं और चलते हैं। यही सुनना, यही मौन का आंतरिक संवाद आपको वहां पहुंचा देता है जहां साधारण बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। इस स्थान पर शून्यता की गोद में एक दिव्य बुद्धिमत्ता खिलने लगती है। ये कोई अर्जित ज्ञान नहीं होता, बल्कि अनुभव से भी आगे की बात होती है। यहाँ ज्ञान मौन में बदल जाता है, और मौन स्वयं एक सर्वोच्च बुद्धि में परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी विषय को समझने के लिए सोचते नहीं, बल्कि वह सत्य स्वयं आपके भीतर से उत्तर की तरह उठता है, जैसे कोई बीज बिना मिट्टी को बताकर अंकुरित हो जाए। ज्ञान अब किताबों से नहीं आता, वह उस शून्य से बहकर आता है जिसमें आप समाधि की तरह डूबे रहते हैं। यह वही अवस्था है
जहां विचार अब मार्गदर्शक नहीं रहते बल्कि बाधा बन जाते हैं। जब विचार पूरी तरह शांत होते हैं, तब जो भीतर से उठता है वह इतनी स्पष्टता, सरलता और तेजस्विता से आता है कि आप उसे नकार ही नहीं सकते। इस दिव्य बुद्धिमत्ता में कोई तर्क नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि आप उसमें संदेह नहीं कर पाते। यह बुद्धि न तो विश्लेषण करती है, न तुलना, और सीधे सार तक पहुंचती है। अब आपके निर्णय तार्किक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सटीक होते हैं। आपके उत्तर दूसरों को अचंभित कर सकते हैं, लेकिन आपके भीतर वे शांत, सहज और निर्विवाद होते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें गहराई होती है, और जो चुप रहते हैं उसमें दिव्यता। यही वह बिंदु है जहां साधक अब केवल जानने वाला नहीं रहता, वह ज्ञात की भूमिका में प्रवेश करता है। अब होने का अर्थ केवल झांत रखना नहीं, बल्कि साक्षी बन जाना है उस बुद्धि का जो इस ब्रह्मांड को भी चला रही है। वही चेतना अब साधक के भीतर स्पष्ट रूप से सक्रिय होने लगती है। साधक कुछ करता नहीं, लेकिन उसके भीतर से जो होता है वह असाधारण होता है। वह किसी मंत्र, किसी प्रक्रिया या विधि के सहारे चमत्कार नहीं करता, बल्कि उसका मौन अस्तित्व ही एक अदृश्य कंपन के रूप में अलौकिक प्रभाव पैदा करता है। यहाँ साधक को शक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह शक्ति बन जाता है। ये शक्ति कोई शारीरिक या मानसिक बल नहीं होती, बल्कि एक गूढ़ आंतरिक ऊर्जा होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो स्वयं उस मौन की गहराई में डूबा हो। अब वह जहां बैठता है वहां का वातावरण बदल जाता है। जहां वह देखता है वहां चेतना की एक हलचल उठती है। शब्दों के बिना उसके भीतर से ऐसी तरंगे उठती है जो किसी के भी मन को स्पर्श कर सकती है। यह वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड की चेतना अब केवल बाहर नहीं, भीतर से कार्य करने लगती है। जब यह शक्ति भीतर से प्रकट होती है, तब साधक को कर्तापन से मुक्त कर देती है। अब वह नहीं कहता मैंने किया, बल्कि वह अनुभव करता है कि सब कुछ हो रहा है और वह केवल एक माध्यम बन गया है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से माध्यम बन जाता है, तभी ब्रह्मांड उसे अपना यंत्र बना लेता है। यह यंत्र बनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य है। साधक ब्रह्मांड की योजना का सक्रिय भाग बन जाता है और उसी के माध्यम से प्रेम, शांति, करुणा और आलोक प्रवाहित होने लगता है। यह आलोक केवल प्रकाश नहीं, प्रेम का तरल रूप होता है। साधक अब प्रेम करता नहीं, वह प्रेम है। उसकी उपस्थिति मात्र लोगों के हृदय को गहराई से छू जाती है। यह प्रेम किसी आकर्षण से नहीं जुड़ा होता, न ही किसी अपेक्षा पर टिका होता है। इसमें कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती और कोई भविष्य नहीं होता। यह वर्तमान का शुद्धतम अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रेम का स्पर्श करता है, तो वह केवल भावुक नहीं होता, वह भीतर से बदल जाता है। इस प्रेम में कोई शब्द नहीं, कोई परिभाषा नहीं, लेकिन जब यह बहता है तो सबसे कठिन दिल भी पिघल जाते हैं। जब यह प्रेम ब्रह्मांड की चेतना से जन्म लेता है, तो वह केवल व्यक्तिगत संबंधों में सीमित नहीं रहता, बल्कि सब कुछ और सबको अपनी बाहों में भर लेता है। साधक किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, वह समस्त जीवन से प्रेम करने लगता है। वह वृक्षों को देखता है और मौन में झुक जाता है। वह पशुओं की आंखों में झांकता है और भीतर से भावुक हो उठता है। यह प्रेम केवल भावना नहीं, अब एक ऊर्जा बन चुका होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो नफरत, क्रोध और भय जैसी हर नकारात्मकता को स्वतः पिघला देती है। साधक कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में दूसरों को शांति मिलती है। यह प्रेम अब उसके वजूद में बस चुका होता है और यही स्वभाव धीरे धीरे एक ऐसी दैवीय उपस्थिति में बदलता है जहां साधक के पास जाकर कोई भी स्वयं को खोकर पा सकता है। जैसे कोई आईना हो जिसमें देखकर हर व्यक्ति अपना असली चेहरा पहचान लेता है। यही वह क्षण होता है जब साधक अब केवल साधक नहीं रह जाता। वह अब यह समुद्र, हर जगह वह शून्य उसके साथ होता है। साधक अब हर क्षण में उस मौन की गहराई को अनुभव करता है और यह अनुभव उसे हर क्रिया में ध्यान की स्थिति में ले जाता है। उसकी उपस्थिति अब केवल एक साधक की नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा की होती है जो हर जगह प्रेम और शांति का संचार करती है। जब वह चलता है तो उसके कदमों में एक लय होती है, जैसे वह धरती के साथ नृत्य कर रहा हो। उसकी आंखों में
एक गहराई होती है जो दूसरों को अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। वह किसी भी स्थिति में स्थिरता बनाए रखता है और उसकी मुस्कान में एक अद्भुत करुणा होती है जो हर दिल को छू जाती है। अब साधक का जीवन एक साधारण जीवन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है। हर क्रिया, हर विचार, हर भावना अब एक गहरी समझ और अनुभव से भरी होती है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि समस्त जीवन के लिए एक दर्पण बन जाता है जिसमें हर कोई अपनी सच्चाई देख सकता है। इस दर्पण में जो भी झांकता है उसे अपनी असली पहचान मिलती है, जो समाज ने घड़ी नहीं, बल्कि जो उसकी आत्मा की गहराई में छिपी हुई है। साधक की मौन उपस्थिति अब एक तीर्थ बन जाती है जहां लोग अपने भ्रम, दुख और झूठी पहचान को छोड़कर जाते हैं। यह तीर्थ किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं, बल्कि साधक के भीतर खुलता है। जब लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर बिना पूछे ही मिल जाते हैं। साधक का मौन अब एक सक्रिय ऊर्जा बन जाता है जो श्रोताओं के भीतर जाकर उनके विचारों की जड़ों को छूने लगती है। यह मौन केवल विचारों को शांत नहीं करता, बल्कि विचारों की आवश्यकता को ही समाप्त कर देता है। अब मन केवल अनुभव करना चाहता है और इस अनुभव से एक नई चेतना जन्म लेती है। यह चेतना किसी दिशा में नहीं जाती, लेकिन फिर भी हर दिशा में फैलती है। साधक की उपस्थिति अब साधारण इंसानों को भी साधना की राह पर खींचने लगती है। वह कोई प्रयास नहीं करता, बस उसका मौन ही लोगों को भीतर की ओर खींच लेता है। वहां वे एक विराट शून्य को देखते हैं जहां कोई आकार, रंग या ध्वनि नहीं होती, केवल अस्तित्व की निशब्दता होती है। यह शून्य भयावह नहीं, बल्कि अत्यंत आकर्षक होता है। साधक इसे पहली बार महसूस नहीं करता, बल्कि यह सदा से उसके साथ होता है। जब वह इस शून्य में डूबने लगता है तो उसे एहसास होता है कि जो भी वह अब तक सोचता था वह सब धुंधले परछाई बनकर पीछे छूट रहे हैं। यहाँ डर की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि डर तब होता है जब मैं होता है। शून्य में साधक धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब उसका प्रश्न यह नहीं होता कि मैं कौन हूं, बल्कि वह अनुभव करता है कि मैं हूं ही नहीं। यह अनुभव हार नहीं, बल्कि आत्मा की परम विजय होती है। साधक अब केवल समर्पण चाहता है उस विराट शून्य के आगे जो उसे पराया नहीं, बल्कि उसका अपना विस्तार लगता है। अब वह अलग कुछ भी नहीं देख पाता। जो सामने आ रहा है वह कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसी विराट मौन का रूप है। चिड़ियों की चहचहट, बच्चों की हंसी या किसी रोगी की आह, सब कुछ उसे उसी शून्य की भाषा लगने लगती है। साधक के लिए ध्यान अब केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि हर क्षण ध्यान है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हर क्रिया जैसे शून्य से उठती है और शून्य में समा जाती है। उसके भीतर की शांति अब कभी डगमग नहीं होती। उसे किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। साधक का जीवन अब एक निरंतर ध्यान की अवस्था में बदल जाता है, जहां हर क्षण में वह शून्य के साथ एकाकार होता है। उपस्थिति एक गहरा संवाद बन जाता है। साधक की मौनता अब एक ऐसी भाषा बन जाती है जो शब्दों से परे है। वह हर क्षण में एक गहराई से जीता है, जहां उसके भीतर की शांति और मौन हर चीज को छू लेते हैं। उसकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने लगते हैं, जैसे कोई दर्पण जो उनकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। अब साधक न तो किसी को सिखाता है और न ही किसी को बदलने की कोशिश करता है। उसकी मौन तरंगे लोगों के भीतर एक अदृश्य स्पर्श करती है, जिससे वे स्वयं को खोजने लगते हैं। यह स्पर्श प्रेम या ऊर्जा का नहीं, बल्कि मौन का होता है, जो भीतर के आकाश को खिलने का अवसर देता है। साधक अब केवल एक जीवित ध्यान मूर्ति बन जाता है। उसकी हर क्रिया, चाहे वह चलना हो या बैठना, ध्यान की गहराई में डूबी होती है। वह समय के पार जाकर केवल इस क्षण में जीता है, जहां सब कुछ ठहर जाता है। घड़ियां चलती रहती है, लेकिन साधक के भीतर का समय रुक जाता है, जैसे कोई नदी सागर में विलीन हो गई हो। इस स्थिति में साधक को कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल साक्षी बनकर रहता है, हर पल को पूरी तरह जीता है। उसकी उपलब्धि अब केवल इस बात में है कि वह अपने भीतर की पूर्णता को पहचानता है। वह समझता है कि जो वह बाहर खोज रहा था
वह हमेशा से उसके भीतर ही था। ध्यान अब कोई यात्रा नहीं रह गई, बल्कि यह एक परत दर परत खोलने की प्रक्रिया बन गई है, जहां झूठी पहचान और इच्छाएं हट जाती है। जब सब कुछ हट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य होता है। यह सत्य न तो हलचल में है और न ही किसी कहानी में, बल्कि यह एक ऐसा शून्य है जो सब कुछ समेटे हुए है, फिर भी खाली है। इस खालीपन में साधक अपने होने की स्पष्ट झलक देखता है। हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन उसी कुछ नहीं में एक दिव्यता होती है। यह शांति नहीं, बल्कि शांति के पार की स्थिति होती है। जब साधक इस गहराई तक पहुंचता है, तो उसे कोई प्रश्न नहीं बचता। जो उत्तर है वे अब बोले नहीं जा सकते, क्योंकि वे किसी भी भाषा में समा नहीं सकते। साधक मौन की एक नई भाषा में उतरता है, जो कहे बिना भी सब कुछ कह देती है। उसकी चलने, देखने और मौन उपस्थिति में एक संवाद होता है। वह बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति हर किसी को एक गहरी समझ और अनुभव की ओर ले जाती है। यह अनुभव शब्दों से परे है और केवल उसी क्षण में जाना जा सकता है जब व्यक्ति विचारों से मुक्त होकर शून्य में प्रवेश कर चुका होता है। इस शून्य में प्रवेश करने पर साधक को कोई उपलब्धि नहीं होती, बल्कि उपलब्धि की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अब उसे कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि जो चाहिए वह पहले ही भीतर उपस्थित था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां साधक केवल है, और यही होना उसकी सबसे गहन सच्चाई बन जाती है। ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छूने लगती है जो सत्य की खोज में है। साधक किसी ग्रंथ का पाठ नहीं करता, बल्कि उसकी उपस्थिति स्वयं एक जीवित वेद बन जाती है, जहां हर क्षण भ्रम की झलक होती है। इस अवस्था में वह साधक नहीं रहता, बल्कि मौन का माध्यम बन जाता है। जीवन उसके माध्यम से बहता है, जैसे कोई बांसुरी हो जिसमें से प्रकृति की सांसें संगीत बनकर निकलती है। अब उसके शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड उसके भीतर प्रतिध्वनित हो रहा होता है। वह किसी दिव्य लय में खो जाता है, और उस लय में उसका होना ही संदेश बन जाता है। उसकी हर सांस, हर दृष्टि, हर मौन मुस्कान में एक रहस्य छिपा होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह संवाद विचारों से नहीं, बल्कि चेतना से होता है। वह जीवन को किसी खोज की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जीता है, जहां हर क्षण एक दिव्य प्रसाद होता है। यह वही स्थिति है जहां जीवन और ब्रह्म एक हो जाते हैं। साधक की यात्रा अब समाप्त नहीं होती, बल्कि वह सृष्टि का अंग बन जाता है। अब वह बाहर की चीजों को नहीं देखता, क्योंकि उसके लिए बाहर जैसा कुछ बचा ही नहीं। पेड़ उसकी सांसें है, आकाश उसकी चेतना है, और नदियां उसके भीतर की तरलता है। वह किसी अनुभव को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में नहीं लेता। उसके लिए सब कुछ एक विराट नाटक है, लेकिन वह न तो दर्शक है और न ही अभिनेता। वह स्वयं मंच बन चुका है। यह स्थिति इतनी गहरी होती है कि वहां तक शब्दों की पहुंच नहीं होती। उसकी आंखें अब अलग नहीं देखती, वे उसी से देखती है जो सब कुछ है। वह फूल को देखकर यह नहीं सोचता कि यह फूल है, बल्कि उसे उसी क्षण में उस अनुभव के रूप में जीता है। यह भाव उसके भीतर इतना गहरा हो चुका होता है कि उसके लिए कोई सीमा नहीं रहती। जब भीतर और बाहर के बीच की दीवार गिर जाती है, तब जो शेष बचता है वह शुद्ध अस्तित्व होता है। अब कोई द्वंद्व नहीं रहता, न अच्छा बुरा, न सही गलत। हर चीज अपने स्थान पर संपूर्ण होती है। वह किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे सब कुछ वैसे ही स्वीकार्य होता है जैसा वह है। वह किसी से जुड़ता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह पहले से ही सब में व्याप्त है। यह कोई भावना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव होता है जो उसके हर कदम में झलकता है। इस स्थिति में वह अब साधक नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति और ब्रह्मांड का विस्तार बन चुका होता है। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई क्षण साधारण नहीं होता। जब वह जल पीता है तो उसमें भी ईश्वर का स्वाद लेता है। जब वह चल रहा होता है तो जमीन के कणों में ब्रह्म का कंपन महसूस करता है। जब वह किसी से बात करता है तो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में संवाद करता है। अब उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि उसे अब कुछ पाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं। वह बस है, और होना ही उसका सबसे बड़ा कार्य बन जाता है। जब वह घर संभालता है
तब भी उसी मौन में होता है जैसे ध्यान में बैठा हो। वह बाजार जाता है, तब भी उसकी उपस्थिति लोगों को भीतर से शांत कर देती है। उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब वह स्वयं चलता फिरता मंदिर बन चुका होता है। उसकी हर गतिविधि पूजा बन जाती है, हर मुस्कान एक प्रार्थना और हर मौन एक मंत्र। वह अब ध्यान करता नहीं, बल्कि ध्यान बन गया होता है। संसार उसे अब लुभाता नहीं, न डराता है। वह जानता है कि यह भी ईश्वर का नाटक है। वह संसार को वैसे ही जीता है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को देखता है, बिना अपेक्षा के, केवल मौन आनंद के साथ। जब साधक पूर्ण रूप से ब्रह्मांड का अंग हो जाता है, तब उसका जीवन संदेश बन जाता है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों को उनकी भीतर की यात्रा की ओर खींचने लगती है। उसकी साधना अब केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक माध्यम बन जाती है। अब वह कुछ नहीं चाहता, न किसी स्थिति में टिकना, न किसी नाम में रहना। वह जैसे हवा हो गया हो, बहती हुई, छूती हुई, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जताती। वह जल की तरह हो गया हो, हर रूप में समाता, लेकिन किसी रूप का मोह नहीं करता। अब वह मौन की उस गहराई में उतर जाता है जहां विचार नहीं, भावना नहीं, यहां तक कि पहचान भी नहीं होती। यह कोई मृत्यु नहीं, बल्कि उस अहम का विसर्जन होता है जो स्वयं को ब्रह्मांड से अलग मानता था। अब कुछ भी नहीं बचता जो कह सके मैं हूं। केवल एक व्यापक शून्य रह जाता है जो सब कुछ को समाये हुए है। यह शून्य डरावना नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा सुकून होता है। यहाँ पहुंचकर साधक को अनुभव होता है कि जो कुछ वह खोज रहा था, वह कभी उससे अलग था ही नहीं। वह स्वयं वही था, वही परम, वही मौन, वही शांति, वही अनंत। अब वह किसी शब्द से नहीं जुड़ा होता, किसी ग्रंथ से नहीं, किसी गुरु से नहीं। वह अब हर कण में गुरु को देखता है, हर स्पंदन में ब्रह्म की लय को सुनता है और हर मौन में दिव्यता को पहचानता है। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं अप्रमाण बन चुका होता है। यह स्थिति कोई अंत नहीं, बल्कि उस अंतहीन शांति का प्रवेश द्वार है, जहां समय रुक जाता है, को स्वयं में देखता है, और वहां से साधक अब लौटता नहीं, क्योंकि लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। वह अब स्वयं वह प्रकाश बन चुका होता है जिसे लोग सदियों से बाहर खोजते रहे हैं। इस अंतिम मौन में कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति है। वह अब केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर गूंज रहा होता है, शून्य में, लेकिन पूर्णता के साथ। वहां अब शब्दों की जरूरत नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक समझता है कि विचारों को शून्य करने का अर्थ केवल विचारहीन होना नहीं, बल्कि उस स्थिति में पहुंचना है जहां विचार स्वाभाविक रूप से मौन में विलीन हो जाते हैं, जहां शांति केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की एकमात्र वास्तविकता बन जाती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह आपके स्वयं से मिलने, आपकी सोच के पार जाने और उस अनंत मौन को छू लेने की यात्रा थी, जहां शब्द रुक जाते हैं और केवल शांति बचती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने का एक आमंत्रण था। जब आपके भीतर यह कंपन जाग गया है, तो इसे यही ना रोकिए। इस यात्रा को आगे भी जारी रखिए और इसी तरह के रहस्यमय, गहरे, ध्यानपूर्ण मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल आरबी ध्यान साधना से अवश्य जुड़िए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आपको ध्यान की किसी और रहस्यमय गहराई में ले जाएं, तो आप एक भी क्षण ना चूकें। हम अपनी पहचान अक्सर बदलती चीजों से जोड़ते हैं, शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं। पर क्या आपने कभी देखा कि ये सब बदलते हैं, लेकिन एक मैं है जो देख रहा होता है। साक्षी भाव का अर्थ है केवल देखना, बिना प्रतिक्रिया के। ना अच्छा कहो, ना बुरा, ना पकड़ो, ना हटाओ, बस देखो। आप दुखी है, बस देखें कि दुख है। विचार चल रहे हैं, देखें जैसे बादल गुजरते हैं। शरीर में पीड़ा है, देखें जैसे दूर से कोई देख रहा हो। यह देखना ही चेतना का शुद्ध स्वरूप है। साक्षी बनना ही आत्मा के निकट जाना है। भाव आए, भाव जाए, विचारों की लहर समुंदर में समाये, पर जो देखे वो तो मौन है। वो न खोए, न कभी बौन है।
मैं ना दुख हूं, ना सुख की छाया, ना इच्छा, ना आशा की माया। मैं वो हूं जो देख रहा है, हर क्षण को सह रहा है। सिर्फ दृष्टा, बस साक्षी, शब्दों से परे, मौन की पक्षी। हमारा सबसे नजदीकी अनुभव है सांस। ये अनायास चलती रहती है, पर जब हम इसे सचेत रूप से देखने लगते हैं तो यह ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। सांस के साथ बैठना, उसे महसूस करना, उसे रोके बिना बस देखना, यह अभ्यास हमें विचारों के बाहर ले जाता है। जब हम सिर्फ सांस को देख रहे होते हैं, हम कोई विचार नहीं कर रहे होते, हम हो रहे होते हैं। शरीर स्थिर, दृष्टि भीतर और मन सांस की लय में। यही पहला कदम है, साक्षी बनना। अगर यह वीडियो आपके अंतर मन को छू गया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है उनके जीवन में भी यह शांति की एक नई शुरुआत बन जाए। याद रखिए, विचारों का अंत ही आत्मा की शुरुआत है। अब मौन में उतर जाइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।